नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। झारखंड में नई बहाली निकल कर आई है एएनएम की, जिसमें मात्र 100 रुपये चार्ज लग रहा है फॉर्म भरने के लिए। तो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कौन कौन से जो लोग फॉर्म को भर पाएंगे, इसका सिलेबस क्या होगा, किस तरीके से इस बहाली को पूरा किया जाएगा, कितने नंबर का एग्जाम्स होता है वहाँ पे, और जो है कितने नंबर का जो है 10th का 12th का एएनएम का वेटेज दिया जाता है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि झारखंड में जो बहाली आई है कितनी बहाली है, या फिर किस तरीके से सिलेक्शन होता है, किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं, तो आप इस वीडियो को देखिएगा। जो है झारखंड में जो एएनएम की बहाली है, सबसे पहले आप समझिएगा इस बात को कि यह जो है परमानेंट बहाली है। क्या है ये? नियमित जो एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा 2025 है, यह जो है परमानेंट बहाली है। तो सबसे पहले जो है एक बात बता देते हैं आपको कि अगर आप मान लीजिए बिहार के हैं और आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अगर झारखंड वाले भी बिहार में आते हैं तो उनको रिजर्वेशन नहीं मिलता है। तो आप फॉर्म जरूर भर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन जो है केवल जो झारखंड के मूल निवासी होंगे उन्हीं को मिलेगा। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि जो सीटों की संख्या दी गई है, यहाँ पे जिलावार सीटों की संख्या दे दी गई है। यानी धनबाद में कितना है 134, जो है सिमडेगा में कितना है, ठीक है, यहाँ पे देवघर में कितना है, बोकारो में कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं पाकुड़ में कितना है, हजारीबाग में कितना है। यानी जो है जिलेवार सीट दे दी गई है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो का लास्ट में बता दूंगा कैसे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए ये जिलावार सीटें दे दी गई है। कुल जो सीटों की संख्या यहाँ पे 3020 है। यानी बहाली जो निकल के आई है झारखंड में, वो 3020 बहाली निकल कर आई है। यानी बहुत अच्छी खासी से हम बहाली कर सकते हैं। वहाँ के एग्ज़ाम्स का पेपर भी होता है, बहुत टफ नहीं होता है, जो क्वेश्चंस की संख्या कम होती है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसमें आगे क्या बातें कही गई है, तो जो लोग झारखंड से अपना आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा ताकि आपको रिजर्वेशन समय से मिल सके। ठीक है, यहाँ देखिए, चलिए यहाँ पे एक बात कही गई कौन कौन से लोग फॉर्म भरेंगे। सैलरी भी यहाँ पे अच्छी खासी है, बिहार वाली सैलरी यहाँ पे भी मिलेगी। लेवल 4 का बताया गया है। अगर आप 10th पास हैं और 10th पास के अलावा अगर आपने जो है 18 माह वाला जो एएनएम का प्रशिक्षण लिया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको झारखंड से जो है झारखंड काउंसिल से निबंधित होना जरूरी है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई है। उसके बाद आगे बता देते हैं आपको। यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ होगी आपको हम बताते चलेंगे। ठीक है, जो उम्र की गणना की जाएगी, मतलब आपका जो 18 वर्ष यहाँ पर रखा गया, न्यूनतम उम्र जो रखा गया है 1/8/2025 को जो है रखा गया कि 1/8/2025 तक अगर आप 18 साल के हो जाते हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ देखिए पुरुषों की जो बात दे दी गई गलत दे दिया गया, क्योंकि यह बहाली केवल महिलाओं के लिए। यहाँ पर देखिए महिलाओं के लिए अगर आप जो है महिला के लिए जो 45 साल उम्र है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप जो वहाँ के हैं, यहाँ 43 साल जो है वहाँ के हैं। तो अगर जो है मान लीजिए बिहार के हैं, उनको जो है आपको बताते हैं उनको 40 साल उम्र दिया जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए जो ज़रूरी होगा हम आपको बताते चलेंगे। बहुत लंबा है, सारी चीज़ें इस पीडीएफ में दे दी गई है। देखिए जाति प्रमाण पत्र उनको बनवाना है जो झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए ताकि फॉर्म आप आसानी से भर पाएंगे। ईडब्ल्यूएस भी अगर आप झारखंड के हैं तो झारखंड का चलेगा, बिहार के हैं तो ईडब्ल्यूएस नहीं चलेगा। आपको बिहार वाले बिहार में ही चलता है। ठीक है, जो वहाँ पे ऑलरेडी संविदा पे काम कर रहे हैं संविदा झारखंड में, उन्हीं को लाभ मिलेगा। अगर बिहार में संविदा पे काम करते हैं तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, तो आपको जो है JSSC-Jharkhand.gov.in पे जाकर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आगे बातें कही गई है, देख आपको बताते चलते हैं। ठीक है, आप देखिए परीक्षा का जो स्वरूप होगा ऑफलाइन होगा। यानी जो है आपका एग्जाम्स जो है ऑनलाइन नहीं हो, क्या होगा, ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन मतलब OMR पर होगा। ठीक है, यहाँ पे आयोग द्वारा OMR आधारित परीक्षा या फिर CBT के लिए, मैंने CBT भी लिया जा सकता है और OMR बेस्ड भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा अभ्यर्थियों को जो है नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है अगर एक शिफ्ट से ज़्यादा में होता है तो। यहाँ पे बातें कह दी गई है। नॉर्मलाइजेशन वाला बात आपने देखा होगा, बिहार में भी चलता ही है। देखिए यहाँ पे एक ही चरण में परीक्षा, मतलब एक ही एग्जाम्स होगा और जो पेपर होगा ना वो हिंदी में होगा और इंग्लिश में होगा। आपको जिसमें मन हो उसमें आप दे सकते हैं। एक और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यानी आपको 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे केवल और केवल एएनएम के सिलेबस पे। यहाँ पे देखिएगा
केवल 50 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 60 नंबर का होता है और निगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं है। ये अच्छी बात है, जो है अगर आप तुक्का भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारी चीज़ें है बिहार स्वास्थ्य। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे बता दें कि जो युवा कैटेगरी, अगर आप बिहार वाले हैं फॉर्म भरते हैं तो आपको 40% लेके आना होगा कम से कम। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति महिला अगर आप झारखंड के हैं तो आपको 32%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं तो 34%, पिछड़ा वर्ग से हैं तो 36.5 और साथ ही साथ आदि जनजाति से हैं तो 30%। बिहार वाला इसे वहाँ पे भी लागू किया गया है लगभग, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। देखिए जो आपका एग्ज़ाम्स होगा ना, वो एग्ज़ाम्स 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद से अगर आपने एएनएम का जो कोर्स किया है और उस एएनएम के कोर्स में अगर आपका 60% से अधिक नंबर है तो आपको 10 नंबर मिलेगा। अगर आपका 60% से नंबर कम है तो 7 मिलेगा। अगर 45% से कम है तो 5 मिलेगा। जाहिर सी बात है, एएनएम में 60% मिल जाता है तो 50 मार्क्स का एग्ज़ाम्स हो गया और 10 नंबर आपका जो है एएनएम वाला मिल जाएगा। अगर आपका मैट्रिक है, अगर मैट्रिक में आप समझिएगा कि अगर आपका जो 60% से अधिक आपका नंबर है तो 20 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आप 60% से कम है तो 15 मिलेगा, 45 से कम है तो 10 मिलेगा। तो मान लीजिए 60, अगर आप फर्स्ट डिवीजन आए होंगे तो आपको 20 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा इंटरमीडिएट में भी यही बातें कही गई। अगर आप इंटरमीडिएट में आपका 60% से अधिक है तो आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे, अगर कम है तो जो है 15 मार्क्स दिए जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे कहा गया, यानी टोटल जो 150 नंबर का हो जाएगा पूरा मिलाकर, जो मेरिट बनेगा वो 150 पे बनेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपका डीवी कराया जाएगा, नियुक्ति करा ली जाएगी। यानी बहुत टफ नहीं है, बस इस बात की जो है जानकारी होनी चाहिए आपके पास कि जो है फॉर्म जो है वही लोग भर सकते हैं जिनका जो है झारखंड काउंसिल से रजिस्ट्रेशन है। अगर आपका नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इस बात को इस पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। अगर नहीं है तो आप अगर करवाना चाहते हैं तो एज सुन एज पॉसिबल अगर आप करवा लेते हैं तो फॉर्म का जो लास्ट डेट आएगा उस लास्ट डेट के पहले पहले आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। सिलेबस भी आपको बता देते हैं, यहाँ पे एक बार देख लीजिए आप लोग। सिलेबस वाला जो मामला है, 50 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो झारखंड में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है ना तो बहुत ही शानदार मौका हो सकता है आपके लिए। देखिए बहुत लंबा पीडीएफ है। तो सबसे नीचे जो है क्या दिया गया है, सिलेबस दिया गया है। देखिए एएनएम का जो सिलेबस दिया गया, बिहार वाला ही सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस है। तो आप इसका भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके, ठीक है। या फिर दिए गए नंबर 72 899 59 436 पे आप लिख कर भेज सकते हैं कि झारखंड एएनएम, ठीक है। वहाँ से आपको बता दिया जाएगा आगे की बात। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग वही पूछा जाएगा, वही है सब कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिस वगैरह है, हेल्थ प्रमोशन है और प्राइमरी हेल्थ केयर है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है, मिडवाइफरी है और हेल्थ केयर मैनेजमेंट है। तो सिलेबस वही है जो बिहार वाला है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर जो अच्छा मौका हो सकता है, फॉर्म भर सकते हैं आप और जो नौकरी ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है और जो है एग्ज़ाम्स जो होगा बहुत टफ नहीं होगा क्योंकि सिलेबस भी यही है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी कोई और अपडेट आता है, जैसे ही फॉर्म ऑनलाइन शुरू होता है आपको जो है इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगा जानकारी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।